पूरे देश में सायरन की आवाज़ आ रही है। ये सायरन की आवाज़ हवाई हमले की चेतावनी है। कानों में पड़ने वाली साएँ साएँ की आवाज़ के साथ ही जो जहां है वो खुद को सुरक्षित करने में जुट गया है। सायरन की ये आवाज़ जितनी भारतीयों के कानों में गूंज रही है, लेकिन पाकिस्तान में तो इन सायरनों के पहले ही धमाकों की आवाज़ें उठ गई। भारत ने रात 1:44 पर 9 आतंकी ठिकानों पर हमला कर दिया। पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। अपनी खींच मिटाने के लिए पाकिस्तान कह रहा है कि उसने भारत के 6 जेट गिरा दिए हैं, लेकिन पाकिस्तान के मंत्री ही अपनी सरकार की पोल भी खोल रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान की सेना दावा कर रही है कि उसने भारत के 6 लड़ाकू विमान मार गिराए हैं, तो दूसरी तरफ सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि भारत के किसी भी जेट ने एलओसी पार ही नहीं की है, बल्कि अपने ही एरियर से मिसाइलें छोड़ी हैं। यानी सरकार कह रही है कि भारत के विमानों ने सरहद पार नहीं की, तो पाकिस्तान की सेना कह रही है कि जेट आए थे, हमने मार गिराए। लेकिन एक बात तो साफ हो गई है कि भारत के इस हमले से पाकिस्तान में अफरा तफरी का माहौल है। सेना और सरकार दबाव में दिखाई दे रही है। वैसे ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की सेना और सरकार को इस बात की खबर पहले ही हो चुकी थी कि भारत हमला करने वाला है, लेकिन कहां से होगा ये पता नहीं था। भारत की तरफ से वार्निंग दी जा रही थी। पीएम मोदी साफ कह चुके थे कि इस बार बालाकोट से बड़ा हमला होगा। भारत की तैयारियों का असर पाकिस्तान पर साफ साफ दिख रहा था। घबराए पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ आईएसआई के मुख्यालय पहुंच गए थे। सेना चीफ असीम मुनीर को बुला लिया। सभी के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। बैठक में शहबाज शरीफ ने आसिम मुनीर से सीधा सवाल पूछ लिया, क्या भारत सच में हमला कर देगा या फिर उसकी तरफ से किसी एक सीमित स्ट्राइक होगी। लेकिन आईएसआई चीफ मलिक और आसिम मुनीर दोनों ने जवाब में सिर झुका लिया। यानी पाकिस्तान को पक्की खुफिया जानकारी है कि इस बार भारत की तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक जैसा कुछ नहीं हो रहा है, बल्कि बहुत बड़ा होने वाला है। लेकिन हमला कहाँ होगा इसकी खबर नहीं थी, और इसके कुछ ही देर बाद भारत ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। भारत ने पाकिस्तान को साफ चेतावनी दे दी है कि वो अब शांत बैठने वालों में से नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से कुछ भी गड़बड़ी हुई तो जवाब दिया जाएगा। जो खबरें आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि भारत के हमले में 100 से ज़्यादा लोगों की जानें चली गई हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा लोग जैश और लश्कर से जुड़े थे। पाकिस्तान भले ही इसे धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान की पोल पहले ही खुल चुकी थी। कोई भी देश पाकिस्तान के साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि पाकिस्तान शायद ही भारत से टकराव लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। इस खबर पर अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें।